हरे कृष्ण, राधे राधे। आप सभी को पौष पुत्रदा एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। साल का वो अंतिम दिन जब पुरानी स्मृतियां विदा ले रही होती है और नए संकल्प जन्म लेते हैं, उस समय आती है पौष पुत्रदा एकादशी। यह तिथि मात्र एक व्रत नहीं बल्कि पूरे वर्ष की अंतिम एकादशी है, जो हमें यह याद दिलाती है कि समय कितना अमूल्य है। हर एकादशी भगवान विष्णु को समर्पित है, जो बताती है कि हमारी आत्मा का असली लक्ष्य क्या है। यह उपवास हमें केवल अन्न त्यागना नहीं सिखाता, बल्कि इंद्रियों पर नियंत्रण पाकर जीवन को सही दिशा में मोड़ने की प्रेरणा देता है। तो दोस्तों, आइए आज की कथा का शुभ आरंभ करते हैं। तो प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय, एकादशी माता की जय। एक समय की बात है, श्री युधिष्ठिर जी कहने लगे कि हे भगवान, श्रवण शुक्ल एकादशी का क्या नाम है और व्रत करने की क्या विधि है तथा इसका महात्म्य क्या है, कृपया करके हमें आप बताइए। तब मधुसूदन कहने लगे कि इस एकादशी का नाम पुत्रदा है। अब आप शांति पूर्वक इस कथा को सुनिए। इसे सुनने मात्र से ही वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है। द्वापर युग के आरंभ में महिष्मती नाम की एक नगरी थी, जिसमें महिजीत नाम का एक राजा राज्य करता था। लेकिन पुत्रहीन होने के कारण राजा को राज्य सुखदायक नहीं लगता था। उसका मानना था कि जिसके संतान न हो, उसके लिए यह लोक और परलोक दोनों ही दुखदायक होते हैं। पुत्र सुख की प्राप्ति के लिए राजा ने अनेक उपाय किए, परंतु राजा को पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई। वृद्धावस्था आता देख करके राजा ने प्रजा के प्रतिनिधियों को बुलवाया और कहा, हे प्रजाजनों, मेरे खजाने में अन्याय से उपार्जन किया हुआ धन नहीं है। न मैंने कभी देवताओं तथा ब्राह्मणों का धन छीना है, किसी दूसरे की धरोहर भी मैंने नहीं ली है। प्रजा को पुत्र के समान पालता रहा। मैं अपराधियों को पुत्र तथा बांधवों की तरह दंड देता रहा। कभी किसी से कोई घृणा नहीं की, सबको समान माना है, सज्जनों की सदा पूजा की है। इस प्रकार धर्मयुक्त राज्य करते हुए भी मेरे पुत्र नहीं है, सो मैं अत्यंत दुखी पा रहा हूँ। इसका क्या कारण है? द्वापर युग के आरंभ में महिष्मती नाम की एक नगरी थी, जिसमें महिजीत नामक का राजा राज्य करता था। राजा महिजीत की इस बात को विचारने के लिए मंत्री तथा प्रजा के प्रतिनिधि वन को गए। वहां बड़े बड़े ऋषि मुनियों के दर्शन किए। राजा की उत्तम कामना की पूर्ति के लिए किसी श्रेष्ठ तपस्वी मुनि को देखते फिरते रहे। एक आश्रम में उन्होंने एक अत्यंत वयोवृद्ध धर्म के ज्ञाता, बड़े तपस्वी, परमात्मा में मन लगाए हुए, निराहार, जितेंद्रिय, जितात्मा, जीत क्रोध, सनातन धर्म के गुण तत्वों को जानने वाले, समस्त शास्त्रों के ज्ञाता महात्मा लोमस मुनि को देखा, जिनका कल्प के व्यतीत होने पर एक रोम गिरता था। सबने जाकर ऋषि को प्रणाम किया। उन लोगों को देखकर मुनि ने पूछा कि आप लोग किस कारण से यहाँ आए हुए हैं? निस्संदेह मैं आप लोगों का हित करूंगा। मेरा जन्म केवल दूसरों के उपकार के लिए हुआ है, इसमें कोई संदेह मत करो। लोमस ऋषि के ऐसे वचन को सुनकर सब लोग बोले, हे महर्षि, आप हमारी बात जानने में ब्रह्मा से भी अधिक सामर्थ्य है, अतः आप हमारे इस संदेह को दूर कीजिए। महिष्मतीपुरी का धर्मात्मा राजा महिजीत प्रजा का पुत्र के समान पालन करता है, फिर भी वह पुत्रहीन होने के कारण दुखी रहता है। उन लोगों ने आगे कहा कि हम लोग उनकी प्रजा हैं, अतः उसके दुख से हम भी दुखी हैं। आपके दर्शन से हमें पूर्ण विश्वास है कि हमारा यह संकट अवश्य दूर हो जाएगा, क्योंकि महान पुरुषों के दर्शन मात्र से अनेक कष्ट दूर हो जाते हैं। अब आप कृपया करके राजा के पुत्र होने का कोई उपाय बतलाइए। यह बात सुनकर के ऋषि ने थोड़ी देर के लिए नेत्र बंद किए और राजा के पूर्व जन्म का वृतांत जानकर कहने लगे कि यह राजा पूर्व जन्म में एक निर्धन वैश्य था। निर्धन होने के कारण इसने कई बुरे कर्म किए। यह एक गांव से दूसरे गांव व्यापार करने जाया करता था। एक समय ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी के दिन मध्याह्न के समय जबकि वह 2 दिन से भूखा प्यासा था, एक जलाशय पर जल पीने गया।
उसी समय पर एक तत्काल की ब्याही हुई प्यासनी गौ जल पी रही थी। राजा ने उस प्यासी गाय को जल पीते हुए हटा दिया और स्वयं जल पीने लगा, इसलिए राजा को यह दुख सहना पड़ा। एकादशी के दिन भूखा रहने से वह राजा हुआ और प्यासी गौ को जल पीते हुए हटाने के कारण पुत्र वियोग का दुख सहना पड़ रहा है। ऐसा सुनकर के सब लोग कहने लगे कि हे ऋषि, शास्त्रों में पापों का प्रायश्चित भी लिखा है, अतः जिस प्रकार राजा का यह पाप नष्ट हो जाए, आप ऐसा उपाय बताइए। तब लोमस मुनि कहने लगे कि श्रवण शुक्ल पक्ष की एकादशी को, जिसे पुत्रदा एकादशी भी कहते हैं, तुम सब लोग व्रत करो और रात्रि को जागरण करो, तो इससे राजा का यह पूर्व जन्म का पाप अवश्य नष्ट हो जाएगा। साथ ही राजा को पुत्र की अवश्य ही प्राप्ति होगी। लोमस ऋषि के ऐसे वचन सुनकर मंत्रियों सहित सारी प्रजा नगर को वापस लौट आए और जब श्रवण शुक्ल एकादशी आई तो ऋषि की आज्ञा अनुसार सबने पुत्रदा एकादशी का व्रत और जागरण किया। इसके पश्चाताप द्वादशी के दिन इसके पुण्य का फल राजा को दे दिया गया। उस पुण्य के प्रभाव से रानी ने गर्भ धारण किया और प्रसव काल समाप्त होने पर उसके एक बड़ा तेजस्वी पुत्र उत्पन्न हुआ। इसलिए हे राजन, इस श्रवण शुक्ल एकादशी का नाम पुत्रदा पड़ा। अतः संतान सुख की इच्छा हासिल करने वाले इस व्रत को अवश्य करें। इसके महात्म्य को सुनने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है और इस लोक में संतान सुख भोग करके परलोक में स्वर्ग को प्राप्त होता है। प्रिय श्रोताओं, आइए अब बड़ी ही श्रद्धा और प्रसन्नचित मन से मनोकामनाओं को पूरी करने वाली तुलसी माता की कथा को सुनते हैं। तुलसी माता की कथा को सुनने बिना व्रत पूर्ण नहीं माना जाता है, तो प्रेम से बोलिए तुलसी माता की जय। एक बार एक गांव में एक बुजुर्ग महिला रहा करती थी। वह प्रतिदिन पूजा पाठ किया करती थी। वह रोज तुलसी माता की पूजा करती थी और वह बुजुर्ग महिला रोज तुलसी माता से कहती थी कि हे तुलसी माँ, तुम मुझे बहू दे, पीताम्बर की धोती दे, मीठा मीठा घास दे, बैकुंठ में वास दे, चटक की चाल दे, पटक की मौत दे, चंदन का काठ दे, रानी का काज दे, दाल भात का भोजन दे, ग्यारस की मौत दे और कृष्ण का कंधा दे। वह बुजुर्ग महिला हर महीने में तुलसी माता की रोज पूजा करती थी और उनके बिरले को रोज सींचती थी। तुलसी माता बुजुर्ग महिला की बात सुनकर धीरे धीरे सूखने लगी। तभी भगवान श्री कृष्ण जी ने देखा कि तुलसी माता सूख रही है और तभी एक दिन भगवान श्री कृष्ण तुलसी माता जी के पास प्रकट हुए और भगवान श्री कृष्ण जी ने तुलसी माता से पूछा, तुम क्यों सूख रही हो? सभी महिलाएं तुम्हारी पूजा करती हैं और तुमको रोज सींचती हैं, लेकिन फिर भी तुम सूखती जा रही हो। इसका क्या कारण है? जिसके बाद तुलसी माता ने भगवान श्री कृष्ण जी से कहा कि हे प्रभु, एक बुजुर्ग महिला मेरे पास रोज आती है और रोज एक ही बात बोलती है कि हे तुलसी माता, सबकी दाता, मैं तेरा बिरला सींचती हूँ, तुम मुझे बहू दे, पीताम्बर की धोती दे, मीठा मीठा घास दे, बैकुंठ में वास दे, चटक की चाल दे, पटक की मौत दे और चंदन का काठ दे, रानी सर का ताज दे, दाल भात का भोजन दे, ग्यारस की मौत दे और कृष्ण जी का कंधा दे। मैं उस बुजुर्ग महिला की सारी मनोकामनाएं पूरी कर सकती हूँ, लेकिन उसकी एक मनोकामनाएं पूरी नहीं कर सकती। मैं कृष्ण जी का कंधा कहाँ से दूंगी? तब भगवान श्री कृष्ण जी तुलसी माता की यह बात सुनकर जोर जोर से हंसने लगे और फिर भगवान श्री कृष्ण जी ने तुलसी माता जी से कहा कि तुम चिंता मत करो, जब वह बुजुर्ग महिला की मृत्यु होगी तब मौके पर मैं अपना कंधा दे दूंगा। अब जब सुबह वह पूजा करने आए तब कह देना कि सब कुछ तुम्हें मिल जाएगा। कुछ दिनों बाद वह वृद्ध महिला ठोकर खाकर रास्ते पे गिर पड़ी और उसकी मृत्यु हो गई। पूरे गांव के सभी लोग आए और उस महिला को सभी लोग धर्मात्मा मानते थे। उसको तुलसी जी की टोकरी कहते थे।
उसके परिवार में कोई नहीं था, इसलिए गांव वाले ने ही उसके अंतिम संस्कार करने की योजना बनाई और उसे नहला करके जब बैकुंठ पर बिठाने के लिए उसे उठाने लगे तो उसका मृत शरीर इतना भारी हो गया था कि उसे कोई उठा ही नहीं पाया। यह सब देखकर वहां के सभी लोग तरह तरह की बातें करने लगे और कहने लगे कि यह इतना पूजा पाठ करती थी, हर समय माला फेरती थी, इसलिए यह इतनी भारी हो गई है। वही पूरे गांव में चर्चा होने लगी कि डोकरी माई कोई भक्ति नहीं करती थी, यह छल कपट करती थी। हम जिसे धर्मात्मा समझते थे वह पापी है जो कि किसी से भी नहीं उठ पा रही है, यह इसके कर्मों की सजा है। इधर भगवान ने सोचा कि मेरे भक्तों की निंदा हो रही है, इसलिए भगवान ने बूढ़े ब्राह्मण का वेश धारण करके वहां पर गए और वहां पर जितने भी लोग इकट्ठे हुए थे उनसे पूछने लगे कि यहाँ पर इतनी भीड़ क्यों लगी है, जिससे लोग कहने लगे कि यह डोकरी माई मर गई है और पाप इतना था कि जिससे यह उठ नहीं पा रही है, सब उठा करके थक गए हैं। तब ब्राह्मण जी ने कहा कि मुझे एक बार डोकरी के कान में कुछ कहने दो, फिर वह देखो कैसे उठ जाती है। तो सभी लोगों ने कहा कि आप भी प्रयास कर लीजिए। तब भगवान ने उस वृद्ध महिला के कानों में कहा कि हे डोकरी माई, देखो मैं आ गया हूँ। और जो भी बुढ़िया माई पूजा करते समय शब्द कहती थी वह शब्द उसके कानों में कहने लगे कि तू बिरला सींचे मेरा मैं करूँ निस्तार तेरा, डोकरी माई बहू ले, बेटी ले, पोता ले, लड्डू ले, पीताम्बर की धोती ले, गहना ले, घी का घड़ा ले, मीठा मीठा खीर और पूरी ले, दाल भात का भोजन ले, धन दौलत ले, बेटा पोता को काम ले, तुलसी का पत्ता ले, मुंह में गंगा जल ले, 11 को दिन ले, श्री कृष्ण जी का कंधा ले। इतना सुनते ही डोकरी हल्की हो गई। भगवान ने बोला आओ और उसको उठाओ। भगवान ने हाथ लगाया और डोकरी उठ गई। सबको बड़ा ही आश्चर्य हुआ। उसे खूब धूमधाम से ले जाया गया। भगवान उसे अपने कंधे पर ले गए। पूरे गांव में इसकी चर्चा होने लगी, जिससे उसको मुक्ति मिल गई और वह बैकुंठ में चली गई। सभी लोग देखते रह गए। सभी लोगों ने देखा कि शमशान घाट तक तो ब्राह्मण साथी आए थे, लेकिन अब वह दिखाई नहीं दे रहे हैं। इससे लोगों को समझ में आ गया कि वह और कोई नहीं, स्वयं भगवान ही थे, जो बूढ़े ब्राह्मण के रूप में आए हुए थे। तो प्रेम से बोलिए राधा कृष्ण भगवान की जय, श्री तुलसी शालिग्राम की जय। प्रिय श्रोताओं, अब आइए तुलसी माता की दूसरी कथा को सुनते हैं। इस कथा को सुनने से एकादशी के व्रत का संपूर्ण फल मिलता है। तो आइए प्रसन्न चित्त मन से इस कथा को सुनते हैं। कथा के अनुसार एक कुटुंब में ननद तथा भाभी साथ रहते थे। ननद का विवाह अभी नहीं हुआ था। वह तुलसी के पौधों की बहुत ही सेवा करती थी, लेकिन उसकी भाभी को यह सब कुछ बिल्कुल पसंद नहीं आता था। जब कभी भी उसकी भाभी को अत्यधिक गुस्सा आता था, तब वह उसे ताने देते हुए कहती थी कि जब तुम्हारा विवाह होगा तो मैं तुलसी की बारातियों को खाने को दूंगी और तुम्हारे दहेज में भी तुलसी ही दूंगी। कुछ समय बीत जाने पर ननद का विवाह पक्का हो गया। विवाह के दिन भाभी ने अपने कहे अनुसार, मतलब जैसा ही वह हमेशा बोला करती थी, तुम्हारे विवाह में बारातियों को तुलसी ही खाने को दूंगी और दहेज में भी तुलसी ही दूंगी। तो भाभी ने बारातियों के सामने तुलसी का गमला फोड़ दिया और बारातियों को उसे खाने के लिए कहा। तुलसी माता की कृपा से वह फूटा हुआ गमला अनेकों स्वादिष्ट पकवान में बदल गए। भाभी ने गहनों के नाम पर तुलसी की मंजरी से बने हुए गहने पहना दिए और वो भी सुंदर सोने ज्वारात में बदल गए। भाभी ने वस्त्रों के स्थान पर तुलसी का जनेऊ रख दिया और वह रेशमी तथा सुंदर वस्त्रों में बदल गया। जब ननद ससुराल पहुंची तो उसके ससुराल में उसके दहेज की बहुत प्रशंसा हुई। जब यह बात भाभी के कानों तक पहुंची तो उसे बड़ा ही आश्चर्य हुआ। उसे अब तुलसी माता की पूजा का महत्व समझ में आ गया। भाभी की एक लड़की भी थी। वह अपनी लड़की से कहने लगी कि तुम भी तुलसी की सेवा किया करो।
तुम्हें भी बुआ की तरह फल मिलेगा। वह जबरदस्ती अपनी बेटी से तुलसी माता की सेवा करने को कहती थी, लेकिन लड़की का मन तुलसी सेवा में नहीं लगता था। लड़की के बड़े होने पर उसके विवाह का जब समय आया तब भाभी सोचती थी, जैसा व्यवहार मैंने अपनी ननद के साथ किया था वैसा ही मैं अपनी लड़की के साथ भी करूंगी, तो यह भी गहने के लद जाएगी और बारातियों को खाने में पकवान मिलेगा। ससुराल में इसे भी बहुत इज्जत मिलेगी। यह सोच करके वह बारातियों के सामने तुलसी का गमला फोड़ देती है, लेकिन इस बार गमले की मिट्टी मिट्टी ही रही। मंजरी तथा पत्ते भी अपने रूप में ही रहे। जनेऊ भी अपना रूप नहीं बदला। सभी लोग तथा बारातियों द्वारा भाभी की बुराई की जाने लगी। लड़की के ससुराल वाले भी लड़की की बुराई करते थे। भाभी कभी भी ननद को घर नहीं बुलाती थी। भाई को बहन की याद आती थी तो भाई ने सोचा, बहुत समय हो गया है, मैं बहन से मिलकर आता हूँ। उसने अपने पत्नी के सामने बहन के घर ले जाने के लिए कुछ उपहार के बारे में बात किया, तो भाभी ने एक थैले में ज्वार भरकर दे दिया और कहा, कुछ नहीं है, तुम यही ले जाओ। वह दुखी मन से बहन के पास चल पड़ा। वह सारे रास्ते सोचता रहा कि कोई भाई अपनी बहन के घर ज्वार कैसे ले जा सकता है। यह सोचकर वह एक गौशाला के पास रुका और ज्वार का थैला गाय के सामने पलट दिया। तभी गाय पालने वाले ने कहा कि आप गाय के सामने हीरे मोती तथा सोना क्यों डाल रहे हो। यह देख करके भाई को बड़ा ही आश्चर्य हुआ और उसने सभी हीरे मोती तथा सोने वापस अपने थैले में रख लिया। भाई ने सारी बात अपनी बहन को बताई और बड़ी खुशी खुशी उसने सारे हीरे मोती और जेवर अपनी बहन को दे दिए। दोनों भाई बहन एक दूसरे को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए। हे तुलसी माता, जैसी कृपा आपने उस ननद पर की, ऐसी ही कृपा आप हम सब पे भी करना। तो प्रेम से बोलिए तुलसी माता की जय।